सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत के सिलसिले में बुलाया गया। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को बुलाया गया। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने तो फरमाया मैं मसरूफ़ हूँ, वो मक्का शरीफ चले गए थे। हज़रत हुसैन ने फरमाया मुझे आप सोचने की मोहलत दें। मेरे दोस्तों में यहाँ एक साथ जुमला कहता जाऊँ, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो सोचने की मोहलत दी है, वहाँ से मक्का मुकरमा का सफ़र किया है। ये जो मक्का आए हैं, हज़रत हुसैन ने बैत से इनकार करके मक्का मुकरमा आए और वहाँ से करबला और वहाँ से इराक तशरीफ लाए हैं। इस पर एक गलत फहमी अपने जहन से निकाल लें। आज ये गलत फहमी फैलाई गई है कि हज़रत हुसैन का यहाँ से निकलना यजीद से लड़ाई के लिए था, ये जिहाद के लिए था। यूँ नहीं है, मैं बताऊंगा ये सफ़र क्यों है, लेकिन पहले मैं इस गलत फहमी को ख़त्म कर दूँ। अगर ये जिहाद के लिए था, अगर उस वक्त लड़ाई के लिए था, तो हज़रत हुसैन अपनी बीवी बच्चों को साथ लाए या नहीं लाए? बोलिए, घर की ख़वातीन को लाए या नहीं लाए? ख़वातीन को साथ लेकर जिहाद किया जाता। आज कश्मीर के हालात ख़राब हैं, जब कभी बॉर्डर पे जाने का हुक्म आ जाए तो हमारे फौजी अपनी बीवी बच्चों को लेकर जाएंगे? बोलिए, तो ये बीवी बच्चों को साथ लेकर क्यों गए? तारीख को मसख क्यों करते हो? झूठ क्यों बोलते हो? हकीकत बताएं कि किस लिए निकले थे। हज़रत हुसैन का मौक़िफ़ ये था, यजीद खिलाफत का अहल नहीं है, और ठीक मौक़िफ़ था इनका। हम तायद करते हैं हज़रत हुसैन के मौक़िफ़ की। हज़रत हुसैन इसलिए निकले थे कि यजीद के मामले को देखा जाए, अभी जो लोग बैत कर रहे हैं इनको रोक दिया जाए ताकि उसकी खिलाफत मुनाकिद ना हो सके। तो इस वजह से निकले, इस जगह से सफर किए। ये तो उसके बाद जालिमों ने रास्ते में शहीद कर दिया, और यजीद से जालिम फासिक और फजर ने बदला न लेके खुद को कातिलों की सफ में ठहरा दिया। अब वो उससे भी बुरा बन गया, ये तो और बात है। लेकिन ये सफर लेने के लिए नहीं था, ये सफर हालात के मालूम करने के लिए, अपने साथ अवाम को मिलाने के लिए था, ये लड़ने का सफर नहीं था। ये और बात है कि जालिमों ने जुल्म किया है, वरना हुसैन इब्न अली निकलते तो हुसैन हैदर का बेटा है, बुज़दिल नहीं है, बहादुर का बेटा है, निडर और दिलेर है। वो शाम का रुख करता और यजीद के साथ दो दो हाथ करता। यजीद तो मक्के में तो नहीं बैठा था, यजीद करबला में तो नहीं था। तो ये ऐसी बात दुनिया में फैला दी। मैं समझता हूँ यजीद कत्ल हुसैन में शरीक है, फासिक फाजिर है। न मेरा इससे कल वास्ता न आज वास्ता, बल्कि अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की जुबान में कहो, कोई मुसलमान खुद को यजीद नहीं कहलवा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हज़रत हुसैन के सफर पे झूठा इल्जाम लगा दिया जाए। देखो, मुखालिफ जितना भी हो, लेकिन बोलना तो सच्चाई है। यजीद जालिम बना है कत्ल हुसैन के बाद, यजीद गलत बना है कत्ल हुसैन के बाद। ये ना कहना कि पहले कातिल था, अभी तो हज़रत हुसैन जिंदा सलामत मौजूद है, तो पहले कातिल कैसे था? हज़रत हुसैन इब्न अली का सफर होता है मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा। मक्का मुअज़्ज़मा में आकर उन्होंने हालात तस्लीम किए, देखा, पता चला, कहा मुझे तो इराकियों ने खत लिखे और खतों के ढेर आए हुए हैं, लिहाजा मुझे इनके पास जाना चाहिए कि बात क्या है। अगर ये मेरी बात की वजह से राह हिदायत पे आते हैं तो बिल्कुल ठीक है। सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मशवरा दिया जाता है। हज़रत उमर का बेटा अब्दुल्ला मशवरा देता है, हज़रत अब्बास का बेटा अब्दुल्ला मशवरा देता है, हज़रत ज़ुबैर का बेटा अब्दुल्ला मशवरा देता है। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये मशवरा देते हैं। इराकी बड़े जालिम हैं, वादे के बड़े कच्चे हैं, ये पक्के लोग नहीं हैं, आपको इनके पास नहीं जाना चाहिए। आप जिस शख्सियत के लोग ज़ाया कर देंगे, आपके साथ धोखा करेंगे। हज़रत हुसैन फरमाते हैं मेरे पास इतने खतूत आए, अब इनकार की गुंजाइश क्या, सैकड़ों की तादाद में खत से। तो इन बुजुर्गों के इसरार पर हज़रत हुसैन ने फरमाया ठीक है मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन पहले मैं अपने चचा साहब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजता हूँ कि वो जाकर देखे वहाँ के हालात क्या है। अगर हालात मुआफ़िक हो तो मैं चला जाऊँगा, वरना नहीं। कहा जी बिल्कुल ठीक है। हज़रत हुसैन ने बंदा भेजा है। जब ये वहाँ पहुँचे, उस वक्त तक ये कूफी बेईमान नहीं हुए थे, उस वक्त तक ये वादा खिलाफ नहीं हुए थे, उस वक्त तक ये बेवफा नहीं हुए थे। इन्होंने मुस्लिम बिन अकील के हाथ में बैत करके बाकायदा हिमायत का यकीन दिलाया। उनका जवाबी खत आया, हज़रत हुसैन ने इन सब इनकार करने वाले दोस्तों को दिखाया कि अब कोई इनकार की गुंजाइश बची? अजी नहीं बची। हज़रत हुसैन का सफ़र शुरू होता है। जब सैयदना हुसैन इब्न अली सफ़र शुरू करते हैं, ऐन उस वक्त यजीद की तरफ से गवर्नर कूफे का तब्दील कर दिया जाता है। सैयदना नौमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु जो सहाबी थे, यजीद ने खयानत करते हुए उनको हटाया, उसकी जगह एक जालिम उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को भेजा। वो आया तो उबैदुल्ला बिन ज़ियाद का जुल्म मशहूर था। कूफी पहले से ही आधे जो है ना क्या कहते टांगे अपनी कपवा चुके थे और बिल्कुल कांप रही थी। इन्होंने इब्न ज़ियाद के डंडे के डर की वजह से वो बैत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे हुसैन के साथ वफा वाली तोड़ दी है। सुने ये कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी कैसे है। अब बैट टूट चुकी है, कम्युनिकेशन का कोई निजाम नहीं है, कोई मोबाइल फोन नहीं है, कोई मैसेज चैटिंग सर्विस नहीं है, कोई ऑनलाइन कवरेज नहीं है कि बता दिया जाए जिस जगह आप जा रहे हैं इनको अच्छा समझ के अब वहाँ हालात यकसर बदल चुके हैं। जब मकाम ज़ुबाला पे हज़रत हुसैन पहुँचते हैं, इधर जिस शख्स शायर से मुलाकात हुई है
बाज़ों ने इसका नाम फरज़दक लिखा है। उसने कहा था, ऐ हुसैन इब्न अली, मेरा तजर्बा ये है कि कूफियों के शायद दिल आपके साथ हो लेकिन तलवारें इब्न ज़ियाद के साथ हो। बहरहाल हज़रत हुसैन करीब जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि मुस्लिम इब्न अकील, जिसको मैंने वहाँ के हालात मालूम करने के लिए भेजा था, उस अजीम शख्सियत का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। वो शहीद हो चुके हैं। उनके बच्चों के साथ और उनके साथ जो जुल्म हुआ है ना, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है मैं उस पर कलाम कर सकूँ। जो जुल्म इन जालिमों ने शहीद किया उनको, और फिर उसकी सज़ा इब्न ज़ियाद को मिली है। मैं इब्न ज़ियाद पर आगे बात करूँगा कि इसका हशर हुआ क्या था। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर से मुस्लिम इब्न अकील के रिश्तेदार खड़े होते हैं कि अब तो हम किसास लेने के लिए जाएं, अब तो हम बदले के लिए जाएं। बहरहाल जब वहाँ पहुँचते हैं तो इब्न ज़ियाद ने एक अपने घुड़सवार को 1000 बंदे देकर अपनी तरफ से एक कमांडर को भेजा है। ये अमर बिन साद आया है, ये आके हज़रत हुसैन से बात करते हैं। बात क्या है, वजह क्या है, मामला चला। इस मौके पे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो ये 3 बातें पेश की हैं, नंबर 1 मुझे वापस जाने दिया जाए, नंबर 2 मुझे यजीद के पास भेजो, मैं देखता हूँ मेरा मामला उसके साथ चलता क्या है। ये लफ्ज़ बैत का नहीं है, लोग झूठ बोलते हैं कि बैत करता हूँ। हाथ में हाथ देने का माना 2-2 हाथ करना भी होता है। हो सकता था कि शायद यजीद से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मुलाकात हो जाती तो शायद कुछ मामला बन जाता, लेकिन इब्न ज़ियाद जैसा जालिम जो दरमियान में था उसने मुलाकात नहीं होने दी। क्यों? वो ये जानता था कि जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की मुलाकात अमीर मुआविया से हुई थी तो सुलह में बदल गया था। वो ये जानता था इस जालिम जो खून अहले बैत के प्यासे थे, ये जालिम मुलाकात नहीं करने दे रहे थे। ये हो सकता है कि सैयदना हुसैन जैसी रूहानी शख्सियत अगर यजीद के सामने आए और यजीद का बस चल सके, वो कोई बात कर सके। यजीद हज़रत हुसैन के पाँव की खाक भी नहीं है, ये क्या बात करता, लेकिन इन जालिमों ने नहीं आने दिया। उमर बिन साद के सामने दूसरी शर्त, तीसरी शर्त थी कि मुझे किसी सरहद पे भेज दिया जाए, मैं जानूं और कुफार का मामला जाने। उसने ये 3 शर्तें लिखी और अपने गवर्नर इब्न ज़ियाद को भेज दी कूफे में कि अब तो बात ठीक है, हज़रत हुसैन ने तो बहुत शर्तें पेश कर दी हैं, अब तो मामला सही है, अब तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इस जगह उमर बिन साद का लेजा नरम था हज़रत हुसैन के साथ। जब यह खत उसको गवर्नर के पास इब्न ज़ियाद के पास पहुंचता है तो वहाँ एक और जालिम बैठा है जिसको शिमर इब्न ज़िलजोशन कहते हैं। ये शिमर इब्न ज़िलजोशन, इसकी एक बहन है उम्मे बनीन, वो सच्ची और अच्छी खातून है, वो हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा की बीवी है। उनका एक बेटा उस्मान इब्न अली है और शिमर उनका भाई है उम्मे बनीन का। लेकिन ये जालिम हज़रत हुसैन का बोझ अपने दिल में रखता है। इस जालिम ने गवर्नर को मशवरा दिया कि नहीं 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 नहीं, इसको छोड़ना नहीं है। अगर ये आज तुम्हारे हाथ से चला गया, अपने बंदे और लेकर फिर आएगा तो इसने फिर हमारे मामले के खिलाफ करना है। इसको को मेरे हाथ पे बैठ कर इब्न ज़ियाद करता। कितनी घटिया सोच, कितनी। इनका हुक्मरान यजीद हज़रत हुसैन के पाए का नहीं है, और हुक्मरान का भी जो है ना क्या कहते हैं वो गवर्नर हज़रत हुसैन की बैत ले। नौकरां दे चाकर दे चाकरां दी कीश कीश। ये मकाम गैरत है जिस मौके पे हज़रत हुसैन ने इनकार किया है और इनको करना चाहिए था। सैयदना हुसैन इब्न अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ने फरमाया जी मैं ये काम नहीं कर सकता, आप मुझे अपने बड़े से डायरेक्ट मिलवाओ, मैं वहाँ बात कर लेता हूँ। हो सकता है हज़रत हुसैन को जो शक थे यजीद पर कि इसकी नमाजें ठीक नहीं है, इसके हालात ठीक नहीं है, इसके अमाल ठीक नहीं है, हज़रत हुसैन यजीद को यही कहते हैं कि अमाल ठीक कर वरना हम तेरे साथ 2-2 हाथ करते। हो सकता था कुछ मामला बनता, लेकिन यूँ हो न सका। अब जब इब्न ज़ियाद ने शिमर की ये बात सुनी, कहा अच्छा उमर बिन साद जिसको आपने लश्कर देकर पहले भेजे वो तो हुसैन के साथ मिल गया, इस बंदे को हटा दो, मुझे भेजो। तो उसने 2000 बंदे इसके साथ शिमर के साथ भेजे कि तू जाकर अमर बिन साद को कह कि तू हुसैन के साथ सख्ती करता है बैत के लिए तो कर, वरना हम तेरी गर्दन कलम करेंगे। अब जो पहले कमांडर आया हुआ उसको अपनी जान के लाले पड़ गए, कहा मेरी नौकरी भी जाती है, मेरी जिंदगी भी जाती है। इस मौके पे इन सब बेईमानों और बदबख्तों ने मिलकर हज़रत हुसैन के साथ मुकाबला किया। इस मौके पे जब ये शिमर भी ये सारे इस जगह पे जब इनने जुल्म और तशद्दुद किया तो इन्हीं के लश्कर से हुर था, हुर इब्न यजीद। ये यजीद और है, ये वो वाला यजीद नहीं है, हुर का वाला। ये जो हुर था इसने इस मौके पे अपने लश्करियों को कहा तो जानती हो तुम्हें पता नहीं है ये बंदा कौन है? ये वो है जिसको रसूलुल्लाह ने जन्नत का सरदार कहा है, और तुम जन्नत के तलबगार बने बैठे हो। तुम जन्नत में इसके बगैर कैसे जा सकते हो? तुम्हें इतनी हया नहीं आती? इसकी जुबान रसूलुल्लाह ने चूसी है, इसे रसूलुल्लाह ने पहली घुट्टी दी है, ये फातिमा की नस्ल है, ये हैदर इब्न अबी तालिब का फर्जंद है, और इसका रुतबा आप नहीं जानते, इसका फजल नहीं जानते। उसकी कितनी अच्छी 3 शर्तें थी, तुम मान लेते, तुमने आगे जो है ना क्या कहते हैं हठधर्मियां शुरू कर दी हैं। अपनी शर्तों से हटो वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस मौके पे हुर की हैरत जागी थी, उसने वहां से घोड़े को एड़ लगाई और हुसैनी काफिले में आकर शामिल हुआ। ऐसे जालिमों से वक्त निकला था, और वो बंदा जब तक हज़रत हुसैन की शहादत हिमायत में शहीद नहीं हुआ ना, वो वापस नहीं गया। शहादत के बाद उसको कब्रिस्तान ले जाया गया है। तो इस जगह ये जंग है, इस जंग में सरासर जिन लोगों का हाथ है वो ये कुफी है, वो ये जालिम इब्न ज़ियाद है, वो शिमर है। इन लोगों ने आकर मामले को खराब किया और बात बनने न दी। सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद जुल्म देखें,
जब इब्न ज़ियाद के दरबार में हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का सर मुबारक रखा गया था तो वो लाठी से इशारे करके होंठों पे मार रहा था। कहते उस वक्त हजरत हुसैन की दाढ़ी मुबारक वस्मा, ये यमनी मेहंदी है, इसके साथ रंगी हुई थी। तो उसने इशारे किए तो एक बूढ़े साहबी रसूल हजरत ज़ैद इब्न अरकम रजी अल्लाह अन्हु बैठे। ये वो ज़ैद इब्न अरकम है जब काफिरों ने अपना पार्लियामेंट दारुन नदवा से बनाया था तो ज़ैद के वालिद अरकम ने अपना घर दार अरकम कहकर हुजूर पाक का पार्लियामेंट बनाया था। ये सब बहुत बूढ़े थे। इन्होंने कहा या इब्न ज़ियाद, तिरमिज़ी में लफ्ज़ मौजूद है, कहा ज़ालिम आरिद अन क़ज़ीबक वलक़द रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिरारन युलाज़िमुहु, कहा अपनी इस लाठी को है बदबख्त यहाँ से हटा दे, मैंने इन होंठों को कई बार रसूलुल्लाह को चूमते देखा, कई बार हुजूर पाक अलैहि सलाम को चूमते देखे आपने यहाँ से हाथ हटाया। इसके बाद इन ज़ालिमों को जुल्म देखे, इन्होंने लश्कर शाम भेजा है यजीद के पास। यजीद की सबसे बड़ी खामी जो इसको बर्बाद करके ले गई है और दुनिया आज यजीद पर जो है ना क्या कहते हैं तुफ कर रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है जब इसको कत्ल हुसैन की खबर मिलती है तो इसको चाहिए था ये इन कातिलीन का कला कमा करता, ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल का बदला लेता, नवासे रसूल की शहादत, इन सब के खूनों से हुसैन का पसीना अफजल था। कोई आम बात तो नहीं थी, लेकिन इसने क्या बदला लिया? सिर्फ लानतान बदला होती है, तुम्हें ज़ालिमों को अल्लाह ज़लील करे, क्या कर दिया, यूं कह के यजीद ने बात खत्म की है। इससे समझ आता है कि तू अंदर से कातिलों के साथ हुआ, इससे समझ आता है कि तेरे मामले खराब है। इसने तो कुछ नहीं किया। हालांकि जब अहले बैत की खवातीन यजीद के महल में गई थी तो अहले बैत की खवातीन में सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत हुसैन की बड़ी बहन मौजूद हैं, हज़रत अली की बड़ी बेटी हैं। ये जब यजीद की बीवी से मिलती हैं तो यजीद की बीवी की चीखें और आहें सुनते लोग नजर आते, वो रोने लग गई घर में, कोहराम मच गया कि ये हुआ क्या है। बल्कि बाद तवारीख ने लिखा है कि यजीद की बीवी अपने सर से दुपट्टा डालना भूल गई थी, इसके दरबार में आके कहा था ये क्या कयामत बर्पा कर दी है तुम। इस मौके पे इसने यजीद ने अपनी चादर उठा के बीवी के सर पे रखी, कहा तू घर जा, हम मामला संभाल लेंगे। लेकिन कोई नहीं संभाला, लोग कोई नहीं संभाला। ये इब्न ज़ियाद जैसा जालिम है जिसने ये काम किया और रब ने इस लानती के साथ जो हशर किया वो याद रखेगा। ये मुख्तार सक्फी के हाथों कत्ल हुआ है और इसका सर इसी जगह जिस जगह इसका हज़रत हुसैन का सर रख के लाठी मारी थी, इसी गवर्नर हाउस में मुख्तार सक्फी के सामने इस इब्न ज़ियाद का सर रखा था और इसकी लाश को इसके ऊपर उसने ये क्या कहते हैं बावले कुत्ते छोड़ दिए थे और कुत्तों से इसका गोश्त नचवाया था। ये साले बचे नहीं है, फिर इनके साथ फर्दन जो मामला हुआ है फिर मुख्तार सक्फी के साथ यूं हुआ है, फिर उसके सर उसी जगह रखा गया जिस जगह इब्न ज़ियाद का रखा गया। इन सब जालिमों के साथ यूं पैदर पे हुआ है और इस मौके पे इन जालिमों को हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो इनके खिलाफ दुआ की है वो तारीख के अनबिट नकूश है। हजरत ज़ैनब ने फरमाया था मेरा भाई कुरान का हाफिज, मेरा भाई कुरान का कारी, तुमने मेरे भाई का खून बहाया, नाजायज बहाया, ना हक बहाया। रब न तुम्हें कुरान नसीब करे बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें जलीलत और जलील बनाकर दुनिया में पेश करे। वो वक्त और ये वक्त कातिलीन को कुरान का हिसाब और कुरान की दौलत नहीं मिली। यूं कुरान की दौलत से न कातिलीन हुसैन में कारी कोई है, न कातिलीन हुसैन में हाफिज कोई है। उस सैयदा की बद्दुआ है, उस सैयदा का जुमला है, वो जो जुमला कह गई थी तो मेरा हाफिज तुमने मारा, तुम्हारा हाफिज कोई लो, मेरा कुरान का कारी शहीद किया, तुम्हारे कुरान के साथ वास्ता कोई लो। और वही हुआ है, ये वही हुआ जो इनके साथ तारीख में जो हुआ है वो दुनिया ने देखा है। आज इनके नाम लोगों को बताओ तो लोग जानते नहीं है, लेकिन हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज। हुसैन यजीद के सामने नहीं झुका तो इन यजीदियों के सामने कैसे झुकेगा। और मेरे दोस्तों ये 10 मुहर्रम उल हराम असर की नमाज से पहले का था, सन 61 हिजरी। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 54 साल है इस टाइम, 54 साल, एक रिवायत में आते हैं 58 साल है। इतनी उम्रें हैं सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इन लोगों ने इस लश्कर में ये काम किया। ये जो दुनिया में फैलाए जाते हैं कि अहले बैत की ख़वातीन ने सरों से चादरें उतार ली थी, इस झूठ जैसा दुनिया में कोई और झूठ नहीं है। ये ज़ैनब अहले बैत की वो अहम तरीन शख्सियत है जिसने अपनी माँ फातिमा से हया सीखा है। वो फातिमा जिसने फरमाया था मेरा जनाजा रात को उठे गैर महरम की नजर भी मेरे जनाजे की चादर पे न पड़े, ये उसकी बेटी है, इसे सर नंगा न कहो। ये शहादत हुसैन से बड़े जुल्म की बात कर रहे हो। वो तो मर्दों का मसला था, ये औरतों का मसला है। इन औरतों ने हया की चादर अपने ऊपर से उतार ली है, तो फिर दुनिया में कौन है जिसके सर पे हया की चादर है? ओए हया तो इनके घर की लौंडी है, ओए हया तो इनके घर से दुनिया में तकसीम होता है। और आपको इसने सर से नऊजुबिल्लाह दुपट्टा निकाल के आहो फगा शुरू कर दी थी। ये अहले बैत और शहादत हुसैन के नाम पे धब्बा है।